नमस्कार। आज का टॉपिक है डिप्रेशन सिम्टम्स एंड नेचुरल क्योर। डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है वो मेंटल स्टेट जब उदासी, नुकसान या गुस्से की फीलिंग्स किसी इंसान की डेली लाइफ में और डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करने लगती है। डिप्रेशन एक कॉमन हेल्थ कंडीशन है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार लगभग 18 से 19% ऑफ द पॉपुलेशन को मेडिकली डिप्रेसिव स्टेट होता है। सबसे पहले डिप्रेशन और उदासी के बीच का डिफरेंस जानना ज़रूरी है। डिप्रेशन और एक्सट्रीम सैडनेस में बहुत कुछ कॉमन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास या दुखी हैं, तो उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। डिप्रेशन अक्सर आत्मघृणा या लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड होता है। किसी पर्टिकुलर रीज़न से अगर एक्सट्रीम सैडनेस या ग्रीफ है तो उसमें आत्मघृणा या आत्मसम्मान का हनन इन्वॉल्व नहीं होता है। जब किसी करीबी इंसान को हम हमेशा के लिए खो देते हैं और दुखी होते हैं, तो इमोशनल पेन के साथ साथ उस इंसान से रिलेटेड हैप्पी मेमोरीज और पॉजिटिव इमोशंस को भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के केस में हम कॉन्स्टेंटली दुखी रहते हैं। डिप्रेशन के स्टेट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, और यही रीज़न है कि डिप्रेस्ड होने के बावजूद बहुत सारे लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उस इंसान का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। डिप्रेशन की कंडीशन में होने का एक सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप रोज़मर्रे के काम को टालने लग जाते हैं। आप अपना रोज़ का बहुत सारा समय बर्बाद करने लग जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता ही है, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो डिप्रेशन की वजह से बद से बदतर होते चले जाते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस, एस्थमा, हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ और मोटापा। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि कभी कभी लो फील करना नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। सैड या डिप्रेसिंग मोमेंट्स हर इंसान के साथ होते रहते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लो फील कर रहे हैं या होपलेस फील कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन के कंडीशन में हो सकते हैं, और ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। हर इंसान डिप्रेशन के एक ही तरह के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है। सिम्टम्स की सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: उदासी, चिंता या खालीपन महसूस होना, होपलेस, वर्थलेस या निराशा महसूस करना, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा गुस्सा, उन हॉबीज़ में इंटरेस्ट ना होना जो एक समय पर आप एंजॉय करते थे, एनर्जी कम होना या थकावट, कंसंट्रेट करने में, याद रखने में या डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी, बॉडी मूवमेंट्स और स्पीच का स्लो हो जाना, नींद आने में दिक्कत होना या बहुत ज़्यादा सोना, भूख कम लगना, क्रॉनिक पेन होना जिसमें इलाज के बावजूद कोई फ़ायदा ना हो, जैसे कि हेडेक या पेट में दर्द या फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स, डेथ या सुसाइड के थॉट्स आना या फिर सेल्फ हार्म या सुसाइड अटेम्प्ट। अगर आप इनमें से कुछ सिम्टम्स के साथ हर रोज़ और 2 हफ्तों से ज़्यादा से जी रहे हैं तो आप संभवतः डिप्रेशन के साथ जी रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, मेल्स, फीमेल्स और टीनेजर्स ये तीनों डिप्रेशन के सिम्टम्स को अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मूड से रिलेटेड सिम्टम्स को देखा जाए तो पुरुषों में गुस्सा, एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस कॉमन है। महिलाओं में मूड से रिलेटेड सिम्टम होता है चिड़चिड़ापन, और बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग्स और रोना। अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को देखा जाए तो पुरुषों के सिम्टम्स हैं कंसंट्रेशन की कमी, काम को अधूरा छोड़ना और किसी कन्वर्सेशन के दौरान देर से रिस्पॉन्ड करना। महिलाओं का सिम्टम होता है कि सोचने और बात करने की स्पीड कम हो जाती है
और बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन और स्कूल परफॉर्मेंस का डिक्लाइन। अब बात करते हैं कॉज के बारे में, क्यों कोई डिप्रेसिव स्टेट में चला जाता है। पहला कॉज है ब्रेन की केमिस्ट्री। हमारा ब्रेन हमारे थॉट्स, मूड, नींद, भूख और बिहेवियर को मैनेज करता है। इसलिए ब्रेन में या ब्रेन के किसी पार्ट में केमिकल इम्बैलेंस होने से डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा कॉज हार्मोन लेवल्स, ये बेसिकली फीमेल्स के लिए है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स जब फीमेल्स की बॉडी में अनबैलेंस्ड होते हैं तो महिलाओं के लिए डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पोस्ट चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज के टाइम पे होता ही है। तीसरा कॉज जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री। आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर डिप्रेशन या कोई और मूड डिसऑर्डर है तो आपके डिप्रेशन में आने का रिस्क ज़्यादा है। चौथा कॉज है अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में हुई किसी घटना की वजह से बड़े होने के बाद भी आप कैसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं या फियरफुल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, वो चेंज हो जाता है, जो डिप्रेशन की ओर ले जाता है। पांचवा कॉज है ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर आपके ब्रेन का फ्रंटल लोब यानी कि आगे का एरिया कम एक्टिव है तो डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन साइंटिस्ट को अभी तक ये पता नहीं चला है कि फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन का कम एक्टिव होना ये डिप्रेशन के सिम्टम से पहले होता है या बाद में। छठा कॉज है मेडिकल कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा देते हैं, जैसे कि क्रॉनिक इलनेस, मतलब कोई भी बीमारी जो लंबे समय से हो, नींद की कमी या इंसोम्निया, क्रॉनिक पेन, पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर। डिप्रेशन का सातवां कॉज है सब्सटेंस अब्यूज। इनमें खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल, चरस, गांजा, हेरोइन सब शामिल है। सब डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाते ही हैं। और डिप्रेशन का आठवां कॉज है पेन या दर्द। जो लोग अक्सर इमोशनल पेन को फील करते हैं या फिर वो लोग जो लंबे समय तक फिजिकल पेन में रहते हैं, उनमें डिप्रेशन डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। खैर, मैं चाहे कितना भी बात कर लूँ कॉजेज, मैकेनिज्म, रिस्क फैक्टर के बारे में, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैं आपको केमिकल सॉल्यूशन कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि केमिकल से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको या तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देंगे या फिर एंटागोनिस्ट देंगे, जिसको हम एंटी डिप्रेशेंट्स भी कहते हैं। ये केमिकल्स आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन या नोरेपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स के साथ खेलते हैं, और ये खेल कई बार काफ़ी खतरनाक खेल साबित होता है। ये मेडिसिन्स कितना डैमेज करती हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेडिसिन्स आर पॉइजन टू योर बॉडी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये केमिकल ड्रग्स आपको टेम्पररी रिलीफ देंगे, पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेशक अच्छी नहीं होगी। इसलिए केमिकल का रास्ता न अपनाकर आपको नेचुरली डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए। मैं आपको 5 स्टेप्स बताता हूँ, द 5 स्टेप प्रोटोकॉल फॉर डिप्रेशन। अगर आपने ये स्टेप्स लिए तो 3 दिन में आप डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे। स्टेप 1, रोज सुबह खाली पेट ऐशगार्ड जूस लेना है। ऐशगार्ड जूस क्या है, कैसे काम करता है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्टेप 2, आपको रोज दोपहर 12 बजे से पहले जितना पॉसिबल हो उतना फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स ब्रेकफास्ट पे भी एक वीडियो है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 3, 100 ग्राम सैलड्स और 2 चम्मच हरी चटनी लंच में, और 100 ग्राम सैलड्स और 2 चम्मच हरी चटनी डिनर में आपको रोज खाना चाहिए। ग्रीन लीव्स में वो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में वो सारे केमिकल्स नेचुरली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड, जो डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट के नाम पे खिलाते हैं। ग्रीन चटनी कैसे बनानी है, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
स्टेप 4, रोज रात को सोने से पहले 1 कप पानी में आधा चम्मच जीरा डालिए, उसको तब तक उबालिए जब तक कि पानी आधा कप ना हो जाए, फिर उसको छान के सिप लेके पीना है। ये एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल एंटी डिप्रेसिव ड्रिंक है। लेकिन इसकी जगह आप चाहें तो सोने से पहले हुंजा टी भी ले सकते हैं। हुंजा टी की भी वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टेप 5 है कि आपकी बॉडी को हर दिन 30 मिनट सूरज की रोशनी लगनी चाहिए। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सूरज की रोशनी क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक पे भी एक वीडियो है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस 5 स्टेप प्रोटोकॉल को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो 3 दिन के अंदर आप डिप्रेशन से बाहर निकलने लगेंगे। डिप्रेशन को पूरी तरह क्योर करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तन का भोजन सही हो, मन का भोजन सही हो, यानी जो इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को रोज फीड करते हैं, और मेडिसिन्स को धीरे धीरे टेपर डाउन करना। आप चाहें तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और मुझे करेक्ट न्यूट्रिशन, करेक्ट लाइफस्टाइल और मेडिसिन टेपर डाउन करने के ऊपर एडवाइस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.padmakar.com पर जा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप डिप्रेशन की स्टेट में अक्सर रहते हैं तो एक और वीडियो है मेरी एंजाइटी के ऊपर, इसको भी आपको देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।